में एक झूठा मूव दिखाता है और फिर रिवर्स कर देता है। ये इसका जो है नेचर है। कभी कभी हर पॉइंट का, हर जोन का नेचर पॉजिटिव में काम करना नहीं होता, कि जैसे हमने बोला कि ये ऑर्डर ब्लॉक है एग्जांपल के लिए, या फिर ये एक सपोर्ट है, या फिर ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे मार्केट आके सीधे नीचे गिरनी चाहिए या यहाँ आके सीधे क्रॉस करनी चाहिए। कभी कभी जोन ऐसी हरकतें करते हैं कि वो श्यूडो मूव दिखाते हैं, फेक मूव जिन्हें हम बोल। फेक आउट तो भरे रहता है मार्केट में। हमें फेक आउट को समझना पड़ेगा कि पहले वो किस साइड आएगा, फिर दूसरी साइड जब वो घूमने की कोशिश करेगा तब वो वाला मूव हमें पकड़ना पड़ता है, कैप्चर करना पड़ता है। तो इसका नेचर क्या है कि ये मार्केट में जो मूव है वो जनरली फेक देता है। अभी ये सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है तो सपोर्ट मूव फेक दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस वाला मूव फेक देता है, नीचे आया तो सपोर्ट वाला मूव फेक देता है ना। तो ये सारा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। अब इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एक बैंडेड, अभी अपने एरिया की बात करते हैं। ये एरिया जो है ये एक बैंडेड एरिया है। यहाँ पर मैंने कर्व लाइन भी लगाई थी, आपने देखा होगा, ठीक है। पहले मैंने एक कर्व लाइन लगा के आपको दिखाया था, यू कैन इजीली सी, ये हमारे पास एक कर्व लाइन है, ठीक है। तो अब सारा जो खेल है वो इस कर्व लाइन का है। अगर मार्केट इस कर्व लाइन को ब्रेक करती है तो ही उसका रियल ब्रेकआउट दिखेगा, अगर ब्रेक नहीं करती तो उसमें मार्केट बार बार इसी तरीके से फेक आउट हमें दिखाती रहेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, चौथे पॉइंट में से ब्रेक करना चाहिए या फेक आउट देके नीचे जाना चाहिए। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट। ओके, क्योंकि 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो चुके हैं, चौथा पॉइंट तो कम से कम आना चाहिए कि वो जो है फेक मूव दिखाए या फिर डायरेक्ट क्रॉसिंग करे। उसके बाद मिलेगा हमें मूव बढ़िया सा। जैसे कि मैंने आपको दोपहर की जब मैं आफ्टरनून में स्ट्रीम कर रहा था गोल्ड की, तो उसमें मैं आपको दिखाया था कि हमें जब तक वो जो सेंट्रल जोन है पैरेलल का, जब तक मार्केट बाहर नहीं आती तब तक हम उस पर झपट्टा नहीं मार सकते। यहाँ पर भी वही सीन है। यहाँ जब तक ये चैनल से या इस कर्व से बाहर नहीं जाती हम झपट्टा नहीं मार सकते उसके अंदर अकॉर्डिंग, क्योंकि अब बात कुछ और है। अब बात यह है क्योंकि पहले हम कर्व के अंदर ही एनालिसिस कर रहे थे तो मार्केट के साथ नीचे आ रहे थे, अब ये कर्व कंप्लीट हो चुका है तो अब ये अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर। या तो ये नई डिमांड की तरफ क्रिएट कर सकता है, एक अलग मूव देगा जो कि रिपीट करेगा इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। या तो ये वाला मूव क्रिएट करेगा ताकि ये रिपीट करे इस स्ट्रक्चर को। अगर ये रिपीट करने में सक्सेसफुल रहता है तो मार्केट में हाफ सप्लाई होकर डिमांड फिर से आ जाएगी, फिर से गोल्ड सॉरी बिटकॉइन जो है नया हाई पकड़ ले, पॉसिबिलिटी। अगर आधा हो गया तो कंसोलिडेट फिर से कर जाएगा, आसानी से नीचे नहीं आएगा ना, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन को दिखा रही है। तो इतनी आसानी से कोई नया लो या नया हाई मिलने वाला है नहीं जब तक कोई बड़ा इवेंट नहीं आएगा। और इवेंट धीरे धीरे करके आ रहे हैं, आप देख सकते हो इवेंट आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे जैसे इवेंट आते रहेंगे इसका नया मूव आता रहेगा, नया प्राइस मिलता रहेगा। तो इसलिए अभी टेम्पररी बेसिस पे मैं यहाँ पर इस पूरे कर्व को अभी एज ए आर्क इस जगह से कंसिडर करने की कोशिश कर रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप समझो कि मैं इस आर्क को कंसिडर कर रहा हूँ, बॉटम से बॉटम लगाया हुआ मैंने, समझ लो ऐसे ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गया ना, ऐसे करके देखो, ऐसे करके। तो यहाँ तक ये पेंडिंग मूव खत्म हो चुका है, तो फिर मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी यहाँ से, ये मूव कॉपी करके ये लगाना पड़ेगा, देन वी हैव मूव। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ BTC USD 30 मिनट्स टाइम। गॉट इट? एक बेंडिंग दिखाई है, बेंडिंग का ब्रेकआउट है। अगर बेंडिंग का ब्रेकआउट लेके पहला वाला ही मूव मार्केट कॉपी कर देती है, देन हमारे पास सप्लाई हमें हाफ होती हुई दिखेगी। यानी कि सप्लाई हाफ क्यों? सप्लाई आनी चाहिए पूरी ऐसे लेके ऐसे, लेकिन ये सप्लाई होनी चाहिए हाफ। अगर हाफ दिखती है तो हमें फिर बाद में डिमांड हमें फिर से दिख सकती है उतनी ही जितनी पहले आई है। गॉट इट? समझ आया? यस। 50% अगर करेगी, ये एरिया मैंने ऑलरेडी यहाँ लगाया हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरी पहली कंडीशन अकॉर्डिंग टू BTC USD। दिस इज जस्ट माई पर्सनल एनालिसिस। आधे लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, बोलने का फायदा नहीं है कि तुम ये सब ट्रेड मत करना है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा करना क्या है ना। तो अच्छी बात है। मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनलों पे मैंने भेज दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक, गॉट इट? और मेरा इसके अंदर और कोई कंडीशन नहीं कि फॉलो ही नहीं हो सकती, और क्या फॉलो हो।
ओके, सो ये था हमारा आज का बिटकॉइन का बहुत ही बढ़िया वाला एनालिसिस एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। अब आते हैं 1 मिनट के टाइम पे बिटकॉइन पर और यूज़ करते हैं ये। आज यूज़ करेंगे बाइनेंस का चार्ट, लेकिन बाइनेंस का चार्ट खोलते मुझे निफ्टी की याद आ रही क्योंकि कैंडल वैसे ही बन रही है। बिल्कुल नहीं करूँगा, मूड ख़राब हो जाएगा वरना मेरा। कॉइन बेस का चार्ट कैसा है? इसका भी ऐसी है। और किसका चार्ट है अच्छा सा? हम्म अब ठीक है। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस BTC USDT बाइनेंस का चार्ट आज मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है। ये बेस्ट है चार्ट। अब पूछोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो इवेंट का टाइम चल रहा है, ठीक है। इवेंट का टाइम है, न्यूज़ देखो तो पता लगेगी तुम्हें, कुछ इवेंट का टाइम चल रहा है। तो जो प्रोवाइडर सबसे पहले स्मूथ जो मूवमेंट देगा वो हैं रियल क्रिप्टो के ब्रोकर्स, ठीक है। तो इसलिए इनको यूज़ करना ज़्यादा बेटर है इस वक्त, बस आज आज के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रेंज रखते हैं हम लोग। छोटी सी रेंज मतलब बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल नन्ही मुन्नी सी रेंज रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की। नन्ही मुन्नी सी रेंज थोड़ी सी 2000 पॉइंट की है वो अलग बात है। चलो इसका सेंट्रल पॉइंट समझते हैं क्या है, समझ में ही आ रहा होगा आपको। दिस इज अ सेंट्रल कैंडल, ये हमारे पास सेंट्रल कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव है, ठीक है, लाइक दिस, वो बैठता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यस, दिस इज द फुल मूव। एंड जो 50% है वो बैठता है यहाँ पर। अभी ये 50% एरिया पे ही है फिलहाल के लिए। पहले समझना पड़ेगा कौन सा पैटर्न फेल कर रहा है मार्केट को ऊपर उठने के लिए। देखो यहाँ पर जो पैटर्न उठना चाह रहे हैं वो है बुलिश एंगल्फिंग, हैमर और हैंगिंग मैन, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग, हैमर और हैंगिंग मैन। हमें मार्केट में जो बुलिश एंगल्फिंग है उसको फेल होते हुए देखना है। दिस इज द फर्स्ट बुलिश एंगल्फिंग, इसको हम लोग बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडल, ठीक है, फिलहाल के लिए। और उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसको प्रेसिडेंशियल कैंडल, या तो इसे बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं, डिपेंड करेगा। वैसे इसे बोलेंगे ज़्यादा बेटर है, इसे ही बोल सकते हैं वरना हम लोग, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बट इसे अच्छा रहेगा, इसे बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ट्रेंड बड़ा है ना थोड़ा सा। इसे ये है प्रेसिडेंशियल कैंडल, हम इसको बोलेंगे क्योंकि सबसे पावरफुल कैंडल है ट्रेंड की। अगर ट्रेंड कमज़ोर करना है तो हमें इसकी पावर को ख़त्म करना पड़ेगा, इसको तोड़ के। तोड़ने का मतलब रिवर्स करने का मतलब है किसी कैंडल की पावर को ख़त्म कर देना। रिवर्स करने का मतलब ये नहीं तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो रिवर्स करके तो ख़त्म, ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब है किसी भी कैंडल को, किसी भी कैंडल की पावर को ख़त्म करने का मतलब होता है, ठीक है, किसी भी कैंडल की पावर को ख़त्म करने का मतलब होता है उसको ऑपोजिट साइड में तोड़ देना, जो उसका स्ट्रक्चर उसको काम करने के लिए देता है। पहले हमें समझना पड़ेगा, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल पावर में है, ठीक है। अब अगर मान लो कोई MLA पावर में है तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो उसकी पावर कहाँ का काम कर रही है। जैसे अभी देखो मैं तुम्हें MLA दिखाता हूँ, ये है तुम्हारा विधायक एक ये रहा, ठीक है, दूसरा विधायक ये रहा, तीसरा विधायक ये रहा, चौथा विधायक ये रहा है। अब सबसे पहले हमें इस हल्के वाले विधायक को, जो हमारा जो है, इसको पावर से हटाना पड़ेगा, फिर दूसरी पार्टी के विधायक को बिठाना पड़ेगा। फिर जब ये वाला विधायक होगा इसको तोड़ना पड़ेगा दूसरी पार्टी। अब इनकी पार्टी कमजोर होगी क्योंकि 2 विधायक निकाल दिए कुर्सी से, एक और निकाल दिए तो मेजोरिटी हो जाएगी दूसरे वाली पार्टी के पास। और जब मेजोरिटी हो जाएगी जीतने वाली पार्टी, रूलिंग पार्टी ये होगा, रूलिंग पार्टी यानी कि ट्रेंडिंग पार्टी, फिर सेलिंग हो जाएगी, फिर रिटेस्टिंग, फिर डाउन। समझ आया? थोड़ा सा ये पॉलिटिक्स तो नहीं है लेकिन हाँ पॉलिटिकल थिंग जरूर है। समझ आया? या यो। अभी मैंने एक गाना भेजा था ग्रुप में, किस किस ने पूरा सुना उसको?